नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के जो एक एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं, कहें तो ओटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो करने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि किस अध्याय में से कितने नंबर की ओटी आनी है और कितने नंबर के सवाल आना है और कौन सा सवाल आना है। मैं सारी चीज़ें आपको बताते जाऊंगा, तो आपको वीडियो में लास्ट तक रहना है, क्योंकि देखिए हम सवाल तो कर ले जाते हैं। मैथ में नंबर हमारे कब कम होते हैं? जब हम ओटी गलत कर देते हैं, और ओटी को हम सीरियसली पढ़ते नहीं है, इसलिए ओटी हमारी गलत हो जाती है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आपके 30 नंबर की ओटी सही जाती हैं तो फिर मैथ में आप अच्छे आराम से 90 प्लस नंबर ला सकते हो। इसलिए हम अध्याय बाय अध्याय मैथ के सभी ओटी जो आ सकती हैं वो देखते चलेंगे। ठीक है, मैंने अध्याय निकाला है पहला, और अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर इसका एनालिसिस करें तो इसको अभी टोटल ब्लूप्रिंट में जो नंबर मिले हैं वो 6 हैं। पिछला का रिकॉर्ड भी यही है, टोटल 6 नंबर का पूछा जाना था। इसमें से एक नंबर की 2 आने थे, यानी कि एक एक नंबर की जो ओटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 2 आएंगे, और 2 नंबर के 2 सवाल आएंगे। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से जो सवाल आते हैं जो आपको पढ़ना है। सवाल इस प्रकार से आते हैं, कभी कभी एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाता है आपसे। देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं डेट बाई डेट पर ज़्यादा फोकस करूंगा आपको। ये दे रखा है 96 एवं 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल में भी आता है, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, 19 में पूछा गया है। एचसीएफ 91 और 21 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? तो इसका आंसर 7 होगा, क्योंकि 7 का भाग 91 में भी जाता है, 7 का 21 में भी जाता है। 23 में पूछा गया था, देखिए एचसीएफ 6 और 20 का, तो 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं ना, उन्हीं में से ओटी बना लेते हैं वो। यहाँ से कुछ परमेय संख्या से संबंधित सवाल भी आ जाते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। खालिस्तान इसमें से पिछली बार जीवाल आया था। अगर आप पूरा देखते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पूछे जाते हैं, और इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, रिक्त स्थान देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा? तो ए एस सी एफ ए कॉमा बी, मतलब ये संख्या है, गुणा एलसीएम ए कॉमा बी बराबर क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, ए इंटू बी होगा, क्लियर सी बात है। ठीक है, यदि ए बराबर एक्स की घात 3 बाय स्क्वायर तथा बी बराबर एक्स बाय की घात 3, जहाँ एक्स बाय अभाज्य संख्याएं हैं, तब एस सी एफ क्या होगा? तो क्लियर सी बात है, इसमें एक्स देखिए ध्यान से 3 बार है और यहाँ एक्स 1 बार है, तो मतलब दोनों में एक्स कॉमन कितना है? 1। और यहाँ बाय स्क्वायर है और यहाँ बाय की घात 3 है, तो दोनों में बाय कॉमन कितने हैं? बाय स्क्वायर, तो एक्स बाय स्क्वायर दोनों का एस सी एफ हो जाएगा। क्लियर सी, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 24 में देखो ये पूछा जाता है जी। परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। √2 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से खालिस्तान ज़्यादातर पूछे जाते हैं जी। आपकी जोड़ी भी दे रखी हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, परमेय एवं अपरमेय संख्या कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या आती है। ये पूछा जाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ओके। जे बाकी जोड़ी हैं देख लीजिए इनको। यहाँ देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सत्य या असत्य बताना है, तो सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या सत्य है ना। √2 एक परिमेय संख्या असत्य है, बिल्कुल असत्य है ना। जो पूछे जाते हैं उनकी मैं बात बताते चल रहा हूँ आपको। ठीक है, यदि ए बराबर बी कॉमा क्यू, बी क्यू तथा ए एवं बी में क्या संबंध है? तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर है ए भाज्य एवं बी भाजक है। ए भाज्य है, ए से भाग दिया जाएगा, और बी कैसा है? भाजक है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देख लेते हैं। पिछली बार की अगर बात करें 24 में, देखिए जे 21, 23, 24 में 3 बार रिपीट हुआ है 140 का आवाज गुणनखंड विधि से आवाज गुणनखंड ज्ञात करना है इसका। 156 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से एक जे इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है आपको जे। अगर आपने अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं है, मैं सारे सवाल आपको बताते जाऊंगा, आप उनको लगा लेना, आपके आराम से 80 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, ये 23 में पूछा गया था, इस बार 100% आएगा ये सवाल। एस सी एफ 306 एवं 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक जे सवाल बनता है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, सॉरी एलसीएम एस सी एफ ज्ञात कीजिए और इनका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है,
यहाँ से देखिए इनको सिद्ध करना है परमेय संख्या है या परमेय संख्या है। 24 में ये वाला पूछा गया था, देखिए ध्यान से, ठीक है। एक जे सवाल है, जे इस बार आने की बहुत बहुत संभावना है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। एक अध्याय का एक जे सवाल है, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2 अध्याय आता है, और 2 अध्याय में देखिए अगर इसका ब्लूप्रिंट की बात करें तो इसको ब्लूप्रिंट में मिले हैं 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर का इसमें से पूरा पूछा जाना है। इसमें से 3 नंबर की ओटी आएगी, ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर का एक सवाल आएगा। तो ओटी इसमें से ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इसकी ओटी अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए इसमें से ज़्यादातर आती हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अगर इधर आते हैं शून्यंक वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे ये है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a, अगर यहाँ होता अल्फा प्लस बीटा तो आ जाता -b/a, ठीक है। यानी कि ये गुणनफल है, गुणनफल c/a होता है और योगफल -b/a होता है, ठीक है। चलिए बहुपद x² -3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ आएगा आपका √3 प्लस माइनस, ये आंसर सही होगा इसका, ठीक है। ये सवाल आता है, पूरा सॉल्व करवाएंगे हम। एक द्विघाती बहुपद, यदि द्विघाती बहुपद इतना इतना के शून्यंक इतने हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए अभी बताया मैंने, ये अगर यहाँ अल्फा प्लस बीटा होता तो -b/a, इसमें देखिए ये ऑप्शन। रेखीय बहुपद ax + b का शून्यंक होगा। तो यहाँ से आपका देखिए ध्यान से, आप यहाँ से देखिए शून्यंक होगा -b/a, क्लियर सी बात है। यहाँ से अपन इसको इधर ले जाएंगे, बराबर में रखेंगे। यहाँ से अगर सॉल्यूशन करें इसको तो x का मान चाहिए यहाँ से, तो बराबर में 0 रखेंगे, b उधर पहुँच जाएगा तो -b हो जाएगा, a इधर x के गुणा में बटे में जाएगा तो पहुँच जाएगा -b/a, यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। ऐसे कि ये है, इसमें शून्य अधिकतम संख्या होगी, शून्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आंसर 3 आ जाएगा। जितनी घात होती है उतने शून्यंक होते हैं, सीधी सी बात। घात 2 होती है, 2 शून्यंक निकलते हैं, ठीक है। घात 3 है, 3 शून्यंक निकलेंगे। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यंक होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद इतने इतने का आलेख प्रकार होता है, तो इसमें आलेख बताना है आपको, ठीक है। तो परवलयाकार होता है, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। रिक्त स्थान, देखिए पिछली बार जब पूछा गया था, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। दो बहुपदों का योग डॉट 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 होता है, क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कैसा बहुपद कहलाता है, मतलब त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो ये सरल है, आराम से अगर इनको हम अच्छे से लगा लेंगे, लगा कर जाएंगे तो बिल्कुल पूरे नंबर बनेंगे। एक 24 में ये आया था, देखिए एक वाक्य में उत्तर में, यदि द्विघात बहुपद इतनी इतनी के शून्यंक इतने इतने हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो दोनों के मान ज्ञात रखना है आपको। इसका तो हो जाएगा -b/a और इसका हो जाएगा c/a। देखिए ध्यान से, इसका दूसरे का आंसर अगर हम बताएं तो देखिए ये है और इस ये रखा है। तो इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। बाकी सवालों की इंपॉर्टेंट सीरीज वो पूरे मैथ के पूरे इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आऊँगा, उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप ये ओटी यानी कि जो एक एक नंबर वाले जो हमें परेशान करते हैं उनको कंप्लीट कीजिए। मैं एक एक यानी कि 2 अध्याय की मिला के आपको टोटल ओटी देते जाऊंगा। इनको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और मैथ में बढ़िया गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद। यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।